जी हाँ दोस्तों, दूसरे वनडे की ज़बरदस्त रोमांचक एवं जटिलतम टक्कर खत्म होते ही अब हर फैन की नज़रें टिक गई हैं उस तीसरे वनडे पर, जहां कप्तान शुभमन गिल और बीसीसीआई ने दांव खेलकर या यूं कहें राजनीतिक छल कपट करके क्रिकेट के किंग बादशाह कहे जाने वाले रन मशीन को टीम से बाहर कर उनको पतली गली का रास्ता दिखा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली समेत 3 नहीं 4 नहीं बल्कि पूरे 5 खिलाड़ियों को भी बाहर कर उनकी जगह पर अब तीसरे वनडे यानी अंतिम जटिल मुकाबले में हेड कोच गौतम गंभीर और टीम सेलेक्टर अजीत आकर ने फिनिशर रिंकू सिंह, ओपनर युवा बाएं हाथ के तगड़े अटैकर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल समेत ऋतुराज गायकवाड़ को टीम आखिरकार शामिल कर उनके ऊपर हो रहे जुल्म को दूर कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का मौका दिया, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया है। जी हाँ दोस्तों, तीसरे यानी अंतिम वनडे के लिए जो नई भारतीय टीम उतारी गई है उसमें शुभमन गिल ने ऐसे भूखे और जोशीले शेरों को शामिल किया है जिनकी एंट्री से ऑस्ट्रेलिया की टीम के पसीने छूट गए हैं। पहले और दूसरे वनडे में कुछ खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस इतना फीका रहा कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट को गुस्सा भी आया और झटका भी। तभी तय हुआ कि अब मौका मिलेगा उन खिलाड़ियों को जिनकी आंखों में आग और रगों में जुनून उबल रहा है। इन नए चेहरों में वो एनर्जी और वो एटीट्यूड है जो मैच का पासा किसी भी पल पलट सकता है। इस बार की टीम दिख रही है पहले से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड, ज्यादा अटैकिंग और ज्यादा खतरनाक। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प ट्विस्ट ये है कि कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ नए नहीं बल्कि कुछ पुराने मैच विनर्स को भी दोबारा टीम में बुला लिया है ताकि अनुभव और यंग ब्लड का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन सके। अब सवाल यही है कि ये नई टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या कमाल दिखाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को डे वर्ल्ड कप 2027 खेलना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि क्रिकेट की हर ब्रेकिंग और हर अपडेट सबसे पहले मिलती है यहीं पर। दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे से जुड़ी हर बड़ी जानकारी। कब होगा मुकाबला, कहाँ होगा और कैसे आप इसे बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। बता दें कि ये तीसरा और अंतिम रोमांचक वनडे 25 अक्टूबर 2025 को खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के खूबसूरत सिडनी के मैदान पर। मैच का टाइम भी वही रहेगा, भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे मैच की शुरुआत और 8:30 पर टॉस। तो दोस्तों, सीट बेल्ट कस लीजिए क्योंकि ये तीसरा वनडे पहले से 100 गुना ज्यादा धमाकेदार, रोमांचक और सुपरहिट होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि आज आप जानेंगे तीसरे वनडे की प्लेइंग 11 में हुए 4 बड़े बदलावों के पीछे का पूरा ड्रामा, और ये भी कि आखिर कैसे टीम इंडिया अब बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। वहीं अगर बात करें लाइव स्ट्रीमिंग की तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का ये महामुकाबला आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डीडी स्पोर्ट्स दोनों पर देख सकते हैं। खास बात यह है कि डीडी स्पोर्ट्स पर यह मैच फ्री में प्रसारित होगा, यानी अगर आपके पास केबल या डिश है तो आप बिना कोई सब्सक्रिप्शन लिए इस रोमांचक भिड़ंत का मजा अपने घर बैठे उठा सकते हैं। दोस्तों, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर इस मैच को एक नहीं बल्कि कई भाषाओं में लेकर आ रहा है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु और कई दूसरी भाषाओं में आप इस मैच की हर गेंद, हर चौका और हर विकेट का मजा उठा पाएंगे ताकि हर राज्य, हर फैन अपनी भाषा में इस क्रिकेट के महासंग्राम का जोश महसूस कर सके। अब मोबाइल यूजर्स की बात करें तो बस जियो हॉटस्टार ऐप खोलिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि वहां आप इस मैच को लाइव देख सकते हैं कभी भी, कहीं भी, अपने मोबाइल या टैबलेट पर। जी हाँ दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे वनडे का ये हाई वोल्टेज टकराव शुरू होने ही वाला है और पूरा माहौल गर्म है। इस बार बीसीसीआई और कप्तान शुभमन गिल ने ठान लिया है कि अब कोई गलती नहीं होगी। पहले वनडे की हार से एवं दूसरे मैच की खतरनाक टक्कर से सबक लेते हुए उन्होंने अपनी टीम में 4 से 5 ऐसे धमाकेदार और चौंकाने वाले बदलाव कर दिए हैं जिनसे ऑस्ट्रेलियाई डगआउट में भी हलचल मच गई है। अब वक्त है जानने का कि आखिर कौन है वो 11 शेर जो आज मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए उतरने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपके लिए, आपके हिसाब से आज का विकेट मशीन कौन होगा? क्या मोहम्मद सिराज अपनी स्विंग से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजों की सांसें रोक देंगे या फिर मिचेल स्टार्क अपनी रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों को हैरान कर देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि मुकाबला होने वाला है दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला। तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस पल का जिसका सबको इंतजार था। देखते हैं आखिर कौन से 11 धुरंधर खिलाड़ी उतरने वाले हैं भारत की जर्सी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे की जंग लड़ने। ऐसे में दोस्तों, पारी का शुभारंभ हमारे पूर्व कप्तान यानी हिटमैन शर्मा करते हुए नजर आने वाले हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा कंगारू गेंदबाजी के आगे काफी संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने दर्शकों और कंगारुओं को दिखा दिया कि उनका नाम ऐसे ही हिटमैन नहीं पड़ा है। इतना ज्यादा संघर्ष करने के बावजूद रोहित ने 97 गेंदों में 7 चौके और 2 हवाई फायर की मदद से 73 रन जड़ दिए थे, जिसकी बदौलत टीम इंडिया अच्छी पोजीशन में आ गई थी। नहीं तो एक समय ऐसा लग रहा था पहले वनडे की तरह 100 रन के अंदर ही टीम सिमट जाएगी, लेकिन रोहित शर्मा का बल्ला दूसरे वनडे में भारत की लाज बचाई। और दोस्तों शर्मा जी से तीसरे वनडे में भी ऐसी ही पारी देखने की एक बार फिर से उम्मीद लगाई जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हिटमैन क्या तीसरे वनडे में कंगारुओं को रोनते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर हिटमैन के जोड़ीदार कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी करते दिए नजर आएंगे। हर बार शुभमन गिल से फैंस को एक बड़ी और यादगार पारी की उम्मीद रहती है, लेकिन पहले वनडे में उनका बल्ला खामोश नजर आया। उन्होंने 18 गेंदों में सिर्फ 10 रन बनाए और वहीं दूसरे वनडे में भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर सके। 9 गेंदों में महज 9 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। दोस्तों शुभमन गिल शुरुआत से ही जूझते दिखे। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने नई गेंद से ऐसी स्विंग और घातक लाइन लेंथ फेंकी कि गिल को लय में आने का मौका ही नहीं मिला। नतीजा ये हुआ कि भारतीय ओपनर कप्तान शुभमन गिल सस्ते में पवेलियन लौट गए। मगर गिल की खासियत यही है कि वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और दोबारा वही भूल नहीं दोहराते। यही तो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कई बार बल्ले से तूफान मचाया था। इसीलिए टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों को अब भी उन पर पूरा भरोसा है। कप्तान होने के नाते अब गिल के कंधों पर जिम्मेदारी पहाड़ जैसी है। पहले और दूसरे मैच की नाकामी अब बीती बात है, वक्त है बल्ले से जवाब देने का। फैंस को यकीन है कि इस बार गिल शुरुआत से ही अटैक मोड में उतरेंगे, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाएंगे और कप्तान के तौर पर टीम को जीत की राह दिखाएंगे, क्योंकि जब कप्तान का बल्ला बोलेगा तभी टीम इंडिया का आत्मविश्वास भी गरजेगा। अब दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो यहाँ फिर से भरोसा जताया गया है उस नाम पर जिसे सुनते ही हर फैन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, विराट कोहली। जी हाँ, कोहली मैदान पर हो तो उम्मीदें आसमान छू जाती हैं, लेकिन पहले वनडे में जो हुआ उसने हर भारतीय फैन को हैरान कर दिया। अभी ये हैरानी खत्म नहीं हुई कि दूसरे वनडे में भी वही हाल जो पहले वनडे में हुआ था। विराट ने 8 गेंदें खेली और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। आज दूसरे वनडे में फैंस को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन फिर वही हाल। पहले मैच में 8 गेंद खेलकर 0 रन पर आउट, तो दूसरे मैच में 4 गेंद खेलकर 0 रन के स्कोर पर आउट, जो उनके जैसे दिग्गज के लिए किसी झटके से कम नहीं था। दरअसल करीब 3 महीने बाद कोहली किसी इंटरनेशनल मुकाबले में लौटे थे और लंबा ब्रेक लेने के बाद लय पकड़ना आसान नहीं होता। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की पिचों का उछाल और वहां के गेंदबाजों की धार किसी भी बल्लेबाज की परीक्षा लेती है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी के सामने एक बार फिर से रन मशीन किंग विराट कोहली बल्लेबाजी करने में विवश नजर आए, लेकिन कोहली का इतिहास गवाह है, ये शेर ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहता है। वो जानते हैं कब और कैसे वापसी करनी है। ये वही विराट है जो एक मैच में फ्लॉप होकर अगले ही मुकाबले में शतक ठोक देते हैं। टीम मैनेजमेंट भी जानता है कि कोहली जैसे अनुभवी योद्धा को बेंच पर बैठाना पाप है, मगर अब वक्त है बल्ले से जवाब देने का, क्योंकि बेंच पर सूर्या और सैमसन जैसे खिलाड़ी भी मौके की दस्तक दे रहे हैं। उम्मीद यही है कि तीसरे वनडे में विराट अपने पुराने अंदाज में लौटेंगे, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और गगनचुंबी शॉट्स के साथ, ताकि टीम इंडिया का आत्मविश्वास और फैंस की उम्मीदें दोनों फिर से चरम पर पहुंच जाएं। इसके बाद अब बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे मिडिल ऑर्डर योद्धा यानी नंबर 4 श्रेयस अय्यर के। दूसरे वनडे में अय्यर 77 गेंदों का सामना करते हुए 61 रन बनाकर आउट हो गए, जिसमें 7 चौके शामिल रहे थे। हालांकि दोस्तों अय्यर वो खिलाड़ी हैं जो ज्यादा देर तक शांत नहीं बैठते। उनके पास शॉट्स का पूरा हथियार खाना है। स्पिनर्स के खिलाफ उनका शानदार फुटवर्क हो या तेज गेंदबाजों पर जबरदस्त पुल शॉट, हर बार उनकी क्लास छलकती है। तीसरे वनडे में टीम को उन्हीं से सबसे ज्यादा उम्मीदें रहेंगी, क्योंकि मिडिल ऑनर्ड को स्थिरता देना अब बेहद जरूरी है। अय्यर का रोल यहाँ गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर टॉप ऑनर्ड जल्दी ढहता है तो वही टीम को संभाल सकते हैं, और अगर शुरुआत मजबूत रहती है तो वही उसे बड़े स्कोर में बदलने का काम करेंगे। उनके खेल में जो आत्मविश्वास और शांति है वह किसी भी विरोधी के लिए खौफ पैदा करने के लिए काफी है। श्रेयस अय्यर के पास अब सुनहरा मौका है अपनी खोई लय वापस पाने का और एक ऐसी विस्फोटक पारी खेलने का जो मैच का पूरा पासा पलट दे और टीम इंडिया को जीत की राह पर मजबूती से खड़ा कर दे। अब बात करते हैं टीम इंडिया के भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल की, जो हमेशा अपनी शांति और क्लास से खेल का रुख बदल देते हैं। लेकिन दूसरे वनडे में राहुल ने 15 गेंदों में 11 रन की ही पारी खेली, जिसमें एक चौका शामिल था। दोस्तों राहुल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो परिस्थिति के हिसाब से अपने गियर बदल लेते हैं। धीमे विकेट पर स्ट्राइक घुमाते हैं और जब तेजी चाहिए तो बिना झिझक मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाते हैं। अब देखते हैं तीसरे वनडे में टीम इंडिया को उनसे एक और दमदार और लंबी पारी की उम्मीद रहेगी, क्योंकि जब राहुल सेट हो जाते हैं तो उनके कवर ड्राइव्स और स्क्वायर कट्स देखना किसी विजुअल ट्रीट से कम नहीं होता। राहुल वही मिडिल ऑर्डर का स्तंभ है जो शुरुआत और अंत के बीच की डोर को मजबूती से जोड़े रखते हैं।
अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो मुश्किल हालात में टीम इंडिया का सहारा बनता है, अक्षर पटेल। दूसरे वनडे में जब भारतीय बल्लेबाजी ऑर्डर किले की तरह धराशायी हो गया, तब यही शख्स आगे आया और बल्ले से ऐसी जिम्मेदारी निभाई कि सब हैरान रह गए। अक्षर ने सिर्फ 41 गेंदों में ताबड़तोड़ 44 रन ठोके, जिनमें 5 करारे चौके थे जिन्होंने बाउंड्री लाइन को हिला डाला। जब टीम लड़खड़ा रही थी, तब अक्षर ने मैदान पर अपने शांत स्वभाव से तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने हर गेंद को आंखों से पढ़ा, हर मौके को समझा और बड़ी समझदारी से रन बटोरे। भले ही वो अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उनकी ये पारी साबित कर गई कि निचले क्रम में अक्षर किसी दीवार से कम नहीं। उनकी ताकत सिर्फ बल्ले तक नहीं, गेंद से भी वो विपक्षियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। सटीक लाइन, लेंथ, नियंत्रण और समझदारी, यही उनका हथियार है। अब दूसरे वनडे में सबकी नजरें फिर उन्हीं पर होंगी। अगर ऊपर के बल्लेबाज डगमगाए तो अक्षर संभालेंगे, और अगर हालात आसान हुए तो वहीं धूम धड़ाका करेंगे, रनों की बारिश के साथ स्कोरबोर्ड को आग लगा देंगे। अब आते हैं दोस्तों नंबर 7 पर, जहां मैदान में उतरते हैं टीम इंडिया के नए जोश और जुनून का नाम नीतीश कुमार रेड्डी। इस युवा ऑलराउंडर ने पहले वनडे में भले ही ज्यादा गेंदें न खेली, लेकिन जितनी खेली उतनी में तहलका मचा दिया। सिर्फ 11 गेंदों में नाबाद 19 रन ठोककर नीतीश ने दिखा दिया कि ये लड़का बड़ा दिल वाला है, लेकिन दूसरे वनडे में केवल 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी बल्लेबाजी में एक अनोखी बात है, वो हालात के हिसाब से गियर बदलते हैं। अगर टिक कर खेलना हो तो धैर्य से, और अगर मैच को रफ्तार देनी हो तो तूफान की तरह खेल जाते हैं। गेंद से भी नीतीश किसी सरप्राइज पैकेज से कम नहीं। उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी विरोधियों को उलझा देती है और टीम के लिए परफेक्ट बैलेंस देती है। तीसरे वनडे में सबकी उम्मीदें इस युवा शेर पर टिकेंगी कि वो फिर वही जुनून दिखाएं, वही हिम्मत लाएं, और अगर मौका मिले तो बल्ले से ऐसा धमाका करें कि पूरा मैदान गूंज उठे। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 8 की, जहां टीम इंडिया ने ऐसा बदलाव किया है जिसने सबको चौंका दिया। दूसरे वनडे में वाशिंगटन सुंदर को मौका मिला था, जिन्होंने 14 गेंदों में 12 रन जरूर बनाए, लेकिन गेंद से कुछ खास असर नहीं दिखा पाए। मगर अब तीसरे वनडे में टीम मैनेजमेंट ने चालाकी भरा मास्टर स्ट्रोक खेला है। उनकी जगह उतरे हैं टीम इंडिया के स्पिन जादूगर कुलदीप यादव। जी हाँ, वही कुलदीप जो एक गेंद से पूरा मैच पलटने की ताकत रखते हैं। उनकी चाइना मैन गेंदबाजी बल्लेबाजों के सपनों में डर बनकर आती है। बीच के ओवरों में विकेट तोड़ना उनकी फितरत है, और यही वजह है कि उनकी वापसी को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है। हाल के मैचों में कुलदीप ने ऐसी लय पकड़ी है कि गेंद हवा में तैरती हुई टर्न लेकर स्टंप्स को नचा देती है। उनकी गेंद में फिर वही पुराना फ्लाइट, वही धार, वही टर्न लौट आया है, जिससे टीम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप अब और भी घातक हो चुकी है। पहले वनडे में जहां गेंदबाजों के चेहरे फीके पड़े थे, अब कुलदीप की एंट्री से माहौल में रोमांच घुल गया है। बल्लेबाजों के लिए उनके खिलाफ रन बनाना किसी खतरनाक भूल से कम नहीं होगा, खासकर जब वो अपने रिदम में हो। उम्मीद यही है कि इस मुकाबले में कुलदीप यादव अपनी घातक फिरकी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को उलझा कर रख दें और टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग हीरो बनकर उभरें, क्योंकि जब कुलदीप चल पड़ते हैं तो पूरा खेल बदल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 9 खिलाड़ी की, जहां टीम इंडिया ने तीसरे वनडे के लिए हर्षित राणा को मौका दिया गया है। अब टीम मैनेजमेंट ने एक ऐसा पत्ता खेला है जो पूरा मैच पलट सकता है। तेज तर्रार गेंदबाज हर्षित राणा, जी हां, वही लंबे कद के बॉलर जिनकी रफ्तार और बाउंस बल्लेबाजों की नींद उड़ा देती है। हर्षित राणा की हर गेंद हवा चीरती हुई 140 प्लस की रफ्तार से निकलती है और उनका स्विंग किसी जादू से कम नहीं। घरेलू क्रिकेट में हाल ही में उन्होंने गजब की लय दिखाई है और अब वो उसी आत्मविश्वास के साथ इंटरनेशनल मैदान में वापसी करने को तैयार हैं। उनकी मौजूदगी से भारतीय गेंदबाजी में नई जान फूंक दी गई है। सिराज के साथ मिलकर वो पिच पर ऐसा दबाव बना सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के कदम लड़खड़ा जाएं। मिडिल ओवर्स में वो न सिर्फ विकेट झटक सकते हैं बल्कि रन रेट पर ताले लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे तगड़े बल्लेबाजी क्रम के खिलाफ राणा साहब की धारदार गेंदबाजी किसी तूफान से कम नहीं होगी। तीसरे वनडे में फैंस को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि हर्षित राणा अपने पुराने जानलेवा फॉर्म में नजर आएं, जहां उनकी हर गेंद पर बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हों और विकेट ऐसे गिरें जैसे पत्ते झड़ते हैं। अगर हर्षित राणा अपनी लय में आए तो कंगारू बल्लेबाजों का खेल खत्म समझो। मैदान पर बस उनकी रफ्तार और भारत की दहाड़ गूंजेगी। अब दोस्तों बात करते हैं टीम इंडिया के तेज तर्रार और खतरनाक गेंदबाजों की, जो मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। नंबर 10 पर है मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर उतरेंगे अर्शदीप सिंह। ये दोनों खिलाड़ी अपनी रफ्तार, नियंत्रण और सटीक लाइन लेंथ से किसी भी बल्लेबाजी क्रम को हिलाकर रख सकते हैं। दूसरे वनडे में सिराज ने नई गेंद से शानदार शुरुआत की थी। भले ही ज्यादा विकेट न मिले, लेकिन उनकी स्विंग और लगातार सही एरिया में गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी थी। सिराज की सबसे बड़ी ताकत यही है कि शुरुआती ओवरों में वो गेंद को दोनों दिशाओं में घुमा सकते हैं और अगर पिच थोड़ी भी मदद दे तो किसी बल्लेबाज के लिए कठिनाई दुगनी हो जाती है। अब अर्शदीप सिंह की बात करें तो ये युवा बॉलर अपनी रफ्तार, आक्रामकता और डर दिखाने वाली बाउंसर यॉर्कर डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं।
दूसरे वनडे में उन्होंने कंगारू बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से परेशान किया और कई मौकों पर उन्हें रक्षात्मक बना दिया। तीसरे वनडे में उनसे उम्मीद यही रहेगी कि वो उसी जोश, आक्रामकता और धार के साथ विपक्षी टीम को पहले ही ओवरों में झटका दें। सिराज और अर्शदीप की ये जोड़ी टीम इंडिया के लिए किसी सर्प की तरह घातक साबित हो सकती है। सिराज अपनी स्विंग और नियंत्रण से बांधेंगे, अर्शदीप अपनी रफ्तार और आक्रामकता से दबाव बढ़ाएंगे। अगर दोनों ने अपनी लय पकड़ ली तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए रन बनाना नामुमकिन हो जाएगा। तीसरे वनडे में फैंस की उम्मीदें इन दोनों की घातक गेंदबाजी पर टिकी हैं और अगर ये जोड़ी कमाल दिखा गई तो कंगारुओं की धज्जियां उड़ाना अब बस कहावत नहीं, हकीकत बन जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तीसरा वनडे भारतीय टीम इस नई दुल्हन जैसी सजी टीम को लेकर ऑस्ट्रेलिया जैसी धागड़ टीम से जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारी सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले बैच यानी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के वीडियो में।